तो आज हम यूजीसी नेट में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न यह है कि विशाल देव रासो विशाल देव रासो की नायिका का नाम क्या क्या है? क्या? ऑप्शन ए पद्मावती, ऑप्शन बी राजमती, ऑप्शन सी इंद्राणी, ऑप्शन डी कमला। क्या है? जल्दी से बताओ। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर होगा राजमती। विशाल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नल है। और ये एक विशाल देव रासो एक किस प्रकार का काव्य है? वीर काव्य है, वीर रस का काव्य है। ठीक है। तो यह विशाल देव रासो 4 खंडों में विभाजित किया गया है, 4 खंड में विभाजित किया गया है। और इसमें राजमती और विशाल देव के विवाह के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न आता है, चर्यापद के रचयिता है। तो इनमें से चर्यापद के रचयिता कौन है? चर्यापद के रचयिता सरहपा है, सबरपा है, लोईपा है या फिर विरूपा है? जल्दी से बताओ। तो चर्यापद के रचयिता सबरपा है। ठीक है। और ये चर्यापद किस प्रकार का काव्य है? एक गीति काव्य है। ठीक है। तो इसको किस समय गाया जाता था? कि किसी भी अनुष्ठान की जब करते थे, अनुष्ठान जब किया जाता था तो अनुष्ठान के समय में इसे गाया जाता है। और ये सांध भाषा में लिखा गया था। और यहाँ पर दृष्टिकूट भी है, सांध भाषा के दृष्टिकूट में लिखा गया था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है, यह कथन किसका है हमें बताना है। उनकी रचनाओं का जीवन के स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। यहाँ पर ये होना चाहिए। ठीक है। तो सांप्रदायिक शिक्षा किसने कहा? किसकी रचना? सिद्ध और योगियों के रचनाओं को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र किसने कहा था? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र ने? तो उसका सही उत्तर देना है। तो 3 नंबर का जो तीसरा नंबर का है, सिद्ध और योगियों को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी का है, हेमचंद्र सूरी का है, सारंगधर का है या फिर मेरुतुंग का? किसका है? कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी का है। ठीक है। और ये सोमप्रभ सूरी के जैन साधु थे, एक जैन साधु थे। ठीक है। और हेमचंद्र ने क्या लिखा था? हेमचंद्र, कुमारपाल, चरित, हेमचंद्र सूरी जो है इन्होंने कुमारपाल चरित लिखे थे। फिर सारंगधर, हमीर रासो,
अमीर रासो लिखे थे ये। फिर मेरुतुम जो है ये प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि। ठीक, की रचना किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक, ठीक है। संदेश रासक के रचयिता ऑप्शन 1 नरपति नल है, अब्दुल रहमान है, चंद्रबरदाई है और जगनिक है। तो इसके रचयिता कौन है? संदेश रासक, अब्दुल रहमान संदेश रासक। तो अब्दुल रहमान जो है के द्वारा जो संदेश रासक लिखा गया था, ये संदेश रासक प्रथम या पहला धर्मोत्तर रास काव्य है। धर्मोत्तर रास काव्य, ठीक है, धर्मोत्तर रास काव्य संदेश रासक। और यहाँ पर संदेश रासक में क्या है? विक्रमपुर की वियोगिनी, वियोगिनी की विरह वर्णन किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, नरपति नल ने विशाल देव रासो, जगनिक ने परमाल रासो की रचना किए थे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6, भल्ला हुआ जो मरिया बहिनी हमारा कांत, लज्जय तू बसियाहू, लज्जय तू वयसियाहू, जयम भग्या घरु एतु। यह प्रसिद्ध पंक्ति इनमें से किस कवि की है? सारंगधर का है, सोमप्रभ सूरि का है, कल्लपा का, हेमचंद्र का है? बताओ जल्दी से। तो यह जो है हेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया था। हेमचंद्र जो है ये कुमारपाल के राज दरबार में थे। किसके? कुमारपाल के राज दरबार में कार्यरत थे। और हेमचंद्र ने एक व्याकरणिक ग्रंथ लिखा था। व्याकरणिक ग्रंथ कौन सा है? सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। और ये एक क्या थे? जैनाचार्य, जैन के एक आचार्य थे, ठीक है। 7 नंबर, विद्यापति को कृष्ण भक्ति परंपरा में नहीं समझना चाहिए, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का, रामकुमार वर्मा या फिर बच्चन सिंह का है? तो विद्यापति को किसने कृष्ण भक्ति शाखा या परंपरा के अंतर्गत नहीं माना है? किसने नहीं माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को कृष्ण भक्ति परंपरा में नहीं मानते, क्योंकि वो जब देखते हैं तो उनके काव्य में श्रृंगारिकता बहुत थे, भक्ति भावना कहीं भी नहीं दिखता। और रामचंद्र शुक्ल एक मत प्रकट करते हैं कि विद्यापति को अगर भक्ति करना है तो शिव का करते, क्योंकि वो शिव का एक बहुत बड़े उपासक थे। वो कृष्ण का आराधना क्यों करें? वो कृष्ण और राधा के माध्यम से अपनी जो श्रृंगारिक भावना, श्रृंगारिकता को दर्शाए हैं। तो इसी संदर्भ में वो एक कथन कहते कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर कुछ लोग गीत गोविंद के टीका को भी आध्यात्मिक को सूचित करते हैं, ऐसा कुछ। फिर बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा? जातीय कवि कहा, ठीक है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी है का श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि, श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा, ठीक है।
ठीक है। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई। तो सिद्ध सामंत युग जो है उसकी कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश के ठोस धरती की उपज है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन। जल्दी से बताऊं इसका उत्तर क्या होगा? सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। इसके लिए सही आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 9, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उसमें वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं हो जाता। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या फिर राम विलास शर्मा। तो इसका उत्तर क्या होगा भाई? इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह जब रामचंद्र शुक्ल जब सिद्ध और नाथों के साहित्य कोटि में शामिल नहीं किए, शुद्ध साहित्य कोटि में, तो उसको खंडन करते हुए कहा कि जिस साहित्य में धर्म भावना हो या प्रेरक शक्ति के रूप में धर्म भावना काम कर रहे हो, उस धार्मिक साहित्य को अगर साहित्य कोटि से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो साहित्य कोटि में जाएगा। ऐसा करेंगे तो पूरा भक्ति काल ही हिंदी साहित्य के इतिहास से दूर हो जाएगा। इस प्रकार का मत देकर रामचंद्र शुक्ल के मत को खारिज किए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 10, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के संदर्भ में किसका कथन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में आने वाले क्वेश्चन है। ये आ चुका है बहुत बार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर बुलर या फिर गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा। किसका? पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली ग्रंथ किसने बोला था? पृथ्वीराज रासो को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पहले तो पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य घोषित किए थे, लेकिन बाद में जब वो ग्रंथ को देखे तो उसमें बहुत जो जगनिक के द्वारा लिखा गया था, जानक कवि के द्वारा जो लिखा गया था, कवि के द्वारा जो पृथ्वीराज विजय है, उसके आधार पर जब देखे तो उसके साल मसीहा सब मैच नहीं खा रहा था। तो वो पृथ्वीराज रासो को घोषित करे वास्तव में ये पूरा ग्रंथ जाली है। क्वेश्चन नंबर का, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है। वीर रस का किंचित आभास है। वीर रस किंचित, थोड़ा बहुत है, आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल का यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? रामचंद्र शुक्ल किस ग्रंथ को कहा कि श्रृंगार रस की प्रधानता है और वीर रस थोड़ा बहुत है? तो यह विशाल देव रासो को कहा था, क्योंकि विशाल देव रासो में वीरता का वर्णन नहीं किया गया था। कहीं भी राजाओं के ऐतिहासिक चढ़ाई का वर्णन नहीं किया गया था, शौर्य वर्णन नहीं किया गया था। ठीक है, केवल श्रृंगार का वर्णन किया गया था। और विशाल देव रासो 4 भाग में वर्णन किया गया। यहाँ पर राजमती और विशाल देव के विवाह, उनसे दूर हो जाना और फिर पुनः मिलन का वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें श्रृंगार की प्रधानता है, रामचंद्र शुक्ल कहा था। राउल बेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला आता है, इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। इसके रचयिता कौन है? रोड़ा नामक कवि है। यह मूलतः एक श्रीलंकित रचना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है।
इसमें राहुल नामक नायिका का स्वयं वर्णन किया गया। तो इसमें से कौन सा गलत होगा बताइए। तो देखो राहुल बेल के संदर्भ में कि रोड़ा, राहुल बेल के रचयिता कौन है, रोड़ा है, तो ये सही हो गया। यह मूलतः एक शिलांकित, क्योंकि यह शिला में लिखा, पत्थर में लिखा गया था, यह भी सही है। ये एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य किस प्रकार होता है, गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो यहाँ पर कुछ विकल्प दिया गया है ए बी सी डी के आधार पर, और उसके कुछ रचना दिया गया है और उसके सामने उसके रचयिता दिया गया। इसमें से कौन सा गलत है उसको हमें बताना है, सही नहीं है। ठीक है, तो श्रावक 4 किसने रचना किए थे, श्रावक 4 देवसेन दिया है, नेमिनाथ रास, सुमति गणी, भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, रेवंतगिरी रास, जिनधर्म सूरी। कौन सा विकल्प गलत है। तो श्रावक 4 के रचयिता कौन है, श्रावक 4 देवसेन, बिल्कुल सही। नेमिनाथ रास, सुमति गणी, बिल्कुल सही। भरतेश्वर बाहुबली रास, ये शालिभद्र सूरी जी द्वारा लिखा गया था। रेवंत गिरी रास ये नहीं होगा। तो रेवंत गिरी रास का विजयसेन सूरी, क्या होगा, विजयसेन सूरी जी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो 13 नंबर का डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह कथन किसके विषय में है। तो ये जो कथन कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, किसके संदर्भ में कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरपा के संदर्भ में, गोरखनाथ के संबंध में, रामानंद के संदर्भ में, या फिर तुलसीदास के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या होगा बच्चों। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी यह गोरखनाथ के संदर्भ में कहते हैं। ठीक है, और तुलसीदास गोरखनाथ के संदर्भ में क्या कहे थे, गोरखनाथ के संदर्भ में कहते कि गोरख जगाओ जोग, गोरख जगाओ जोग, भक्ति भगाओ लोक। भक्ति भगाओ लोक कहते हैं तुलसीदास जी गोरखनाथ के संदर्भ में। गोरखनाथ का नाथ संप्रदाय के प्रवक्ता आप लोग जानते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में क्या सहज भोग मार्ग से जीव को यानी भोग मार्ग से महासुख की ओर उन्मुख किया जाता है। तो किस मार्ग से सहज रूप से भोग मार्ग से महासुख की ओर उन्मुख किया जाता है, सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में, या फिर लौकिक साहित्य में। तो 15 नंबर क्वेश्चन, भोग मार्ग से महासुख की ओर, महासुख दशा के बारे में कहाँ पर बताया गया है, तो यह हो जाएगा सिद्ध साहित्य में भोग के माध्यम से महासुख की ओर जाता है। तो सिद्ध साहित्य में जो फेमस है ये पंचमकार है, पंचमकार। यहाँ पर क्या क्या आता है, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर जो है सिद्ध साहित्य में क्या, सिद्ध साहित्य में
शिव और शक्ति, शिव और शक्ति, शिव और शक्ति की युगल उपासना, शिव और शक्ति की युगल उपासना, युगल उपासना करते थे। और ये जो सिद्ध साहित्य का समय क्या, 8वीं से लेकर 10वीं सदी तक चलता है। तो इसमें ये लोग सहज भोग मार्ग से महासुख की ओर ले जाते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई, तो रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को क्या कहा है, यहाँ पर कुछ दिया गया है। केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दोहा और तोमर के रचयिता, व्याकरण में पारंगत। इसको देखकर हमें यहाँ पर उत्तर देना है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 2 और 4। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई। तो यूजीसी नेट में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है जहाँ पर केवल लग जाता है, केवल, ये क्वेश्चन लगभग गलत होने का चांस होता है। ठीक है। केवल कवित्व के रचयिता चंद्रवरदाई केवल कवित्व के रचयिता थे, नहीं, बहुत सारे छंदों का रचना किए थे। ठीक है। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें हिंदी के प्रथम महाकवि कहा था, और ये व्याकरण में पारंगत, यानी बी और डी, बी और डी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम। तो यहाँ पर कुछ कवियों का नाम दिया गया है, उनको जन्म काल के आधार पर हमें सही रूप से रखना होगा। पहला लुइपा, स्वयंभू, हेमचंद्र और पुष्पदंत। ठीक है। तो हम देखेंगे, और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4, 2 1 4 3, 3 2 1 4, 4 3 2 1। तो हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं स्वयंभू का 783, लुइपा का पूर्ण रूप से हमें सही तथ्य नहीं मिल पाता। यहाँ पर कहीं कहीं हम देखते हैं इसका जो समय बताया गया है वो 773, 773। फिर आता है हेमचंद्र का कितना, 1088, पुष्पदंत का 972। इस आधार पर देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 2 4 3। लेकिन यूजीसी नेट ने क्या किया, इसका उत्तर जो है बी को बताया है, यानी पहले स्वयंभू आ जाएगा, फिर लुइपा आएगा, फिर पुष्पदंत आएगा, और अंत में हेमचंद्र आएगा। ठीक। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य। तो अमीर खुसरो के बारे में कुछ तथ्य दिया गया, उसमें से कौन सा तथ्य क्या है, सही तथ्य हमें बताना है। सही और गलत यहाँ पर देखना जरूरी है, क्योंकि सही तथ्य नहीं है बोल देगा तो हम गड़बड़ा जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है। पहला, उनका जन्म पटियाला में हुआ था। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। तो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। सही विकल्प चयन करें। एक ए में दिया है पहला और दूसरा, बी में दिया गया पहला और चौथा, सी में दिया गया है दूसरा और तीसरा, और डी में दूसरा और चौथा। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा। तो उनका जन्म जो है पटियाला में हुआ था, यह सही है।
उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? एटा जिले के, एटा के क्या पर, पटियाली में, पटियाला में, पटियाली में हुआ था। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल शिष्य थे। ठीक है, तो वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, बिल्कुल सही। मुझसे जो पूछना है फारसी में पूछो, नहीं भैया हिंदवी में पूछो। यहाँ पर गलत हो गया, कितना डीपली समझना पड़ता है, देखो हिंदवी में पूछो, तो ये भी गलत हो गया। तो सही उत्तर कौन सा हुआ? दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का, मुख्य रूप से किस छंद का प्रयोग किया है? तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो लिखे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया है। कितने छंद? उन्होंने पृथ्वीराज चंद्रबरदाई ने 68 छंद का प्रयोग किया है, लिखे हैं उसमें। ठीक है, तो मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? मुख्य रूप से कौन से छंद? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया गया, अरिल, पधड़िया, कवित्त, सवैया। ठीक है, उसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो उन्होंने मुख्य रूप से कवित्त छंद का प्रयोग किया गया, प्रयोग किया है, ये सही है। और चंद्रबरदाई छपया, छपया छंद चंद्रबरदाई का प्रिय छंद था, छपया छंद, या विशेषज्ञ माने जाते थे छपया छंद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? तो डिंगल और पिंगल भाषा के बारे में हम सुने होंगे। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा, अवधी और ब्रज भाषा के योग, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्धमागधी भाषा, या फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। तो यहाँ पर देखो डिंगल भाषा, डिंगल भाषा में वीर रस की कविताएं लिखी जाती थी, और एक है पिंगल भाषा, पिंगल भाषा में श्रृंगारिक कविताएं लिखी जाती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगली बार और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ आएंगे।